उमया सहितो रुद्रः शंकरः शूलपाणिभृत् रक्षतु त्वां महीपालः टंकार बल गर्वितः। आज की कहानी का केंद्र यही श्लोक है। कहानी कालिदास से जुड़ी हुई है और इसमें दो पात्र हैं, कालिदास और प्रियंगु मंजरी। प्रियंगु मंजरी राजा विक्रमादित्य की बेटी है। बचपन से ही अत्यंत प्रतिभा संपन्न और पिता का विशेष स्नेह उस पर है। नैसर्गिक रूप से ही वह अत्यंत प्रतिभा की धनी रही और राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी को वररुचि से शिक्षा दिलाई और बहुत ही कम समय में वररुचि ने प्रियंगु मंजरी को शास्त्र की सारी बातें, सारे शास्त्र पढ़ा दिए और प्रियंगु मंजरी जो प्रतिभा की प्रतिमूर्ति है वह कम ही समय में सारी शास्त्रों की बातें समझ लीं। प्रियंगु मंजरी फिर अपने पिता की सेवा में रत रहती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि प्रियंगु मंजरी ने देखा अपनी खिड़की से कि वररुचि जो उनके गुरुदेव थे वे आ रहे हैं, थके हैं। वररुचि ने भी देखा कि खिड़की से मेरी शिष्या देख रही है। धूप थी, वे आए और उसी खिड़की के नीचे थोड़ी देर विश्राम के लिए खड़े रहे। तो प्रियंगु मंजरी ने कुछ फल लाकर वस्त्र से ढक कर दिए और प्रियंगु मंजरी ने गुरुदेव से मजाक करते हुए पूछा कि गुरुदेव, ये फल गर्म खाएंगे या ठंडा फल खाएंगे? गुरुदेव ने नहीं समझा। गुरुदेव ने कहा कि गर्म फल खाऊंगा। तो प्रियंगु मंजरी ने जो वस्त्र में फल था उस वस्त्र को हिला करके खिड़की से फल गिरा दिए। गिरे हुए फल को उन्होंने उठाया वररुचि ने और उसमें जो धूल लगी थी उसको मुंह से फूंक कर हटाने लगे। तो प्रियंगु मंजरी ने कहा कि लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए आप फूंक फूंक कर खा रहे हैं। तब उनका मजाक, प्रियंगु मंजरी का मजाक वररुचि ने समझ लिया और वररुचि को लगा कि वररुचि गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें गुरु से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए इतना तक पता नहीं? क्या तुम अहंकार से बोझिल हो गई हो? और इस तरह का यदि व्यवहार है तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें बड़ा ही मूर्ख पति मिलेगा। वररुचि की यह बात सुनकर प्रियंगु मंजरी ने अहंकार में आकर कहा कि मेरा जो पति होगा वो आपका भी गुरु होगा, ये मैं आपके सामने वचन देती हूँ। वह गई और इस बात को प्रमाणित करने के लिए अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे उसी आदमी से विवाह करना है जो वररुचि का गुरु हो। चूँकि वे राजा थे, उन्होंने वररुचि को बुलाया, कहा कि आप मेरी सभा में हैं, आप मेरे पुरोहित हैं, आप ही उस ऐसे वर को खोजिए जो आपका भी गुरु हो। वररुचि चले गए, राजा की आज्ञा माननी थी। वे चले गए, जंगलों में भटकते रहे। बहुत प्यासे, थक गए थे, एक जगह बैठ गए जंगल में ही। एक गडेरिया आया। गडेरिया आकर उनसे कहा कि यदि प्यास लगी है तो पानी पी लो, और यदि भूख लगी है और प्यास भी लगी है तो करचंडी बनाकर मेरे साथ आओ। वररुचि ने कहा कि वररुचि ने सोचा कि करचंडी क्या है? इतना
इतने सारे शास्त्र मैंने पढ़े, व्याकरण का अच्छा खासा मुझे ज्ञान है, लेकिन करचंडी नामक शब्द तो मैंने सुना ही नहीं। वे इस सोच में पड़ गए कि क्या है करचंडी। वो गडेरिया आया, उनके सिर पर हाथ रखा, पकड़ कर ले गया कि चलो इधर, और दोनों हाथों को ऐसे बना करके और भैंस के पास ले गया। कहा कि ऐसे करचंडी बनता है, और करचंडी बना करके हाथों में, और दूध, भैंस का दूध दूहने लगा और करचंडी से हाथों से उनको कहा कि आप पी लीजिए। उन्होंने पिया और उनके दिमाग में अचानक ख्याल आया कि इस गडेरिये ने मुझे तो एक शब्द सिखाया, माथे पर हाथ भी रखा, यानी आशीर्वाद भी दिया। मुझे लगता है कि गुरु का भी यही धर्म है, वह अपने छात्र को समझाए। तो इसने चूँकि ये मुझे समझाया है, एक अर्थ, एक शब्द सिखाया है, इसलिए ये मेरा गुरु हुआ, और मैं इसी से प्रियंगो मंजरी का विवाह करवाऊंगा। वही उसे ले जाते हैं, कहते हैं कि 6 महीने तक रखते हैं उसे अपने पास, बढ़िया से भोजन वगैरह कराते हैं, और उसे सिर्फ कहते हैं कि तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय ही बोलना, और जब मैं इशारा करूंगा तब। वो कहता ठीक है। 6 महीने तक उसकी तैयारी होती है। 6 महीने बाद राजा के पास वररुचि जाते हैं और कहते हैं कि वर मिल गया है जो मेरा गुरु भी है। वर को प्रस्तुत किया जाए। राजा ने कहा, राजा के पास गए, उन्होंने उनके विषय में परिचय कराया, और जब वक्त आया, जब उन्होंने संकेत किया वररुचि ने, अब उन्हें उस गडेरिये को बोलना था ओम नमः शिवाय, तो उससे ओम नमः शिवाय नहीं बुलाया, यानी वह ओम नमः शिवाय नहीं बोल करके उसके मुंह से अजीब सी ध्वनि मिल करके एक शब्द बन गया, उसरट बोल दिया उसने, उसरट। राजा ने आश्चर्य प्रकट किया कि ये क्या है, ये कौन सा शब्द है उसरट, कहीं ये मूर्ख तो नहीं। इस तरह का संदेह जैसे ही करने लगे तो वररुचि ने कहा कि नहीं नहीं, ठहरिए महाराज, उमया सहितो रुद्र शंकर शूलपाणी भृत रक्षतु त्वाम महीपाला टंकार बल गर्वितः। उमा सहित रुद्र, भगवान शंकर जिनके हाथों में शूल है, वह तुम्हें हे राजन आपकी रक्षा करें, जो टंकार, धनुष के टंकार के बल से गर्वित हैं। बस उसी श्लोक से उमया सहितो रुद्र से ऊ निकाला, शंकरः शूलपाणी भृत से श निकाला, रक्षतु त्वाम महीपाला से र निकाला, और टंकार बल गर्वितः से ट निकाला, और उसरट से आपका स्वागत किया, आपको आशीर्वाद दिया इसने। राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना दुर्लभ विद्वान, इतना बड़ा विद्वान कि इस सूत्र वाक्य, इस सूत्र से मुझे आशीर्वाद दिया है। तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और वे निर्णय करते हैं कि मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं हो सकता, और उस गडेरिये का विवाह उससे हो जाता है, प्रियंगो मंजरी से। प्रियंगो मंजरी साथ रहती है, और प्रियंगो मंजरी को यह हिदायत दी जाती है कि तुम कुछ मत बोलना, तुम मौन ही रहना, और जब तुम्हें बोला जाए तो तुम कहना, या तुम नहीं कहना, तुम ये कहना कि मैं मौन हूँ। तो वही होता है, कहा जाता है कि वह मौन है, या बहुत दिनों तक वो मौन रहता है। प्रियंगो मंजरी कुछ रचना प्रस्तुत करती है कि बहुत दिन हो जाते हैं। प्रियंगो मंजरी कहती है कि यदि आप बोल नहीं सकते तो कम से कम ये जो मैंने लिखा है इसको कुछ आप संशोधित कर दीजिए। उस गडेरिये को कुछ तो ज्ञान था नहीं, वो जाता है और बेतरतीब ढंग से अक्षरों को मिटाने लगता है। जैसे ही अक्षरों को मिटाने लगता है तो प्रियंगो मंजरी समझ जाती है और वो बोलने लगती है, बहुत तरह की बात बोलती है उन्हें
उस गडेरिए को कहती है कि तुम तो महामूर्ख निकले, ये निकले, वो निकले। बहुत दिनों तक ऐसे ही बात होती है और फिर तब भी वो साथ रहती है। फिर कुछ दिनों बाद उसके जो कक्ष में एक तस्वीर लगी रहती है। तस्वीर आती है कहीं से और उसमें पशुओं के चित्र बने होते हैं और संयोगवश जब उसकी नज़र उस पशुओं के झुंड पर पड़ती है तो वो पशुओं को बुलाने वाली जो आवाज़ है उस तरह की आवाज़ वो उच्चरित करने लगता है, उस तरह की आवाज़ आवाज़ में बोलने लगता है। तो प्रियंगु मंजरी को लगता है कि अरे ये तो मूर्ख भी है और गडेरिया भी है। बहुत प्रकार की भर्त्सना व्यक्त करती है और बहुत तरह के अपमानजनक शब्द अपने पति को बोलती है और पति रुष्ट होकर के चला जाता है। और गडेरिया माँ काली के समक्ष बैठकर और कहने लगता है कि जब तक तुम मुझे विद्वान होने का वरदान नहीं दोगी माँ, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। बहुत दिन हो जाते हैं। प्रियंगु मंजरी के पिता को डर होता है कि कहीं यह मर ना जाए, मेरी बेटी विधवा ना हो जाए। और वो जाती है, वो अपने दासी को बुलाता है राजा और कहता है कि तुम ही जाओ और काली का नकली रूप धारण करके और उसे आशीर्वाद दे दो। दासी तैयार हो जाती है, दासी जाती है और जैसे ही प्रस्तुत होना चाहती है काली बनकर, माँ काली को लगता है कि यदि यह मेरे रूप में आकर प्रस्तुत हो जाती है और आशीर्वाद दे जाती है तो मेरा आशीर्वाद पूर्ण ना होगा और मेरा अपयश फैलेगा। तो जैसे ही वह दासी प्रस्तुत होने लगती है उससे पहले ही वह माँ काली साक्षात उसको उस गडेरिए को दर्शन देती है और वह विद्वान बनने का आशीर्वाद पाता है। और विद्वान बनकर जब वो जाता है तो दरवाज़ा खटखटाने के उपरांत प्रियंगु मंजरी पूछती है कि अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, कि अब तुम्हारी भाषा में कुछ विशेषता आई। यह बात बहुत उसे तीखी लगती है और वह फिर वापस चला जाता है। और कश्चित और वाक, अस्ति और कश्चित और वाक विशेषः, यानी अस्ति, कश्चित और वाक, ये तीन शब्द से 3 महाकाव्य लिखता है। और मेघदूत का तो वह श्लोक मुझे याद है, कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात प्रमत्तः, ऐसे करके है। और इस 3 महाकाव्य लिखने के उपरांत वह फिर प्रियंगु मंजरी के पास जाता है और प्रियंगु मंजरी उसे उस गडेरिए को, जो कि कालिदास बन जाता है, काली का दास, माँ काली का दास बन जाता है और बहुत बड़ा कवि बन जाता है और उसके साथ रहने लगती है।